चलो आज देखते हैं हम लोग कि सिल्वर को ट्रेड के हम लोगों ने कैसे लिया था, किस तरीके का प्राइस एक्शन था और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया गया था और क्यों मैं इतना बुलिश था। क्योंकि पैटर्न जो मैंने आपको बताया था वही पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा था। अब मैं पहले आपको पोजीशन कब ली थी वो बताना चाहता हूँ। पहले हम लोगों ने जब ये पोजीशन मैंने, आप यहाँ पे देखो, 10 सितंबर को कहा था कि हम लोग पहले क्रूड और सिल्वर पे फोकस करेंगे। फिर 11 सितंबर को सीपीआई का डेटा आने वाला था 6 बजे। तब मैंने कहा था कि एक शार्प फॉल होगा 1000 से 2000 पॉइंट्स का, तब हम लोग सिल्वर को बाय करेंगे, मतलब पूरा। और ये आप टाइमिंग चेक कर सकते हो कि सुबह सुबह मॉर्निंग में किया हुआ है। अब इसके पीछे का लॉजिक उस पैटर्न में है जहां पे मैं अभी आपको शो करूंगा। तो क्लियर कट प्लानिंग थी कि सिल्वर को बाय करना है, ड्रॉप आए तो भी बाय करना है। फिर मैंने कहा था कि मतलब बहुत बुलिश होगा। फिर मैंने एक 50% बाय की पोजीशन हम लोगों ने बनाई। उस पोजीशन में सिल्वर आप देखोगे कि 84,000 प्लस में, 84,000 प्राइस थी। यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 प्लस पॉइंट था, और यहाँ से अगर 1000 2000 पॉइंट्स ड्रॉप आए तो 50% पोजीशन बना के ऊपर की तरफ सिल्वर जाएगा। ये डायरेक्शन सेट था। ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने कहा था कि एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग बुल मूव इन कमिंग सेशंस। तो ये कोई अ, बोलते हैं ना कि कोई मैजिक नहीं है या फिर कोई इतना बड़ा ये नहीं है इसके पीछे। आपका एक्सपीरियंस, मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कैसे चलता है। बस ऐसे ही अंधाधुंध कुछ भी बोल के ट्रेडिंग होती नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखो, जहां मैंने कहा था कि यहाँ पे बाइंग हुई थी 50%, और देखो 2000 पॉइंट्स का ड्रॉप आया भी है। जो सीपीआई का डेटा आया उसी वक्त ये 2000 पॉइंट्स सिल्वर गिर चुका था, और देखो यही से सिल्वर ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। और तभी मैंने कहा था कि 2000 से 3000 पॉइंट्स का मूव सिल्वर देगा। फिर मैंने कहा थर्सडे, आप यहाँ देखो 12 सितंबर, नेक्स्ट डे, होल्ड सिल्वर फॉर बिग ट्रेड, मतलब और बड़ा बड़े ट्रेड के लिए सिल्वर जा सकता है। अब क्यों जा सकता है, ये देखो ये जो ड्रॉप था ये, और उस पैटर्न के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। वो पैटर्न का मैंने एक वीडियो यहाँ पे, ये चैनल है, इस चैनल में यहाँ पे देखो ये पैटर्न, प्री ब्रेकआउट पैटर्न जो मैंने मेंशन किया हुआ है 6 महीने पहले, वो जाके आप देखोगे तो मैंने इसका लॉजिक शेयर किया हुआ है। अब मैं यहाँ से फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। पैटर्न ये था, मार्केट ड्रॉप होता है यहाँ से, ये हाई से यहाँ तक गया, फिर ऊपर आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ऊपर आता है, लेकिन ये जो हाई बनेगा वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा। तो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो गया है। फिर जो फॉल आएगा वो इस लो को ब्रेक करेगा। लो को ब्रेक हुआ, देखो। फिर जो अपमूव आएगा वो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा, नहीं किया। लेकिन जब ये ड्रॉप आएगा और यहां से जो बायर आएगा वो तेजी से मार्केट को ऊपर लेके जाएगा। यही वर्ड्स है मेरे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जाके चेक करोगे तो आपको ये पैटर्न समझ में आए। तो आप देख रहे हो, फॉल, राइज, इसके हाई का ब्रेक नहीं करेगा ये हाई, फिर लो ब्रेक कर देगा। उसके बाद जो मूव आएगी ये, वो इस हाई को ब्रेक नहीं करेगी। फिर एक ड्रॉप आएगा। तो देखो ये इस ड्रॉप में सिल्वर की जो बॉम्ब ब्लास्टिंग मूव आई, ये
प्री डिसाइडेड था। इसके पहले भी मैंने सिल्वर में ट्रेड देखो यहाँ पे लिया हुआ, ये देखो, इस पैटर्न में जब भी ट्रेड उसके बाद मूवमेंट होती है वो यहाँ तक जाती है, यहाँ से देखो यहाँ तक गई। तो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, देखो सेम पैटर्न है और ब्लास्ट ऊपर की तरफ। अब वो कैसे जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ तक तो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये मार्केट स्ट्रक्चर आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री की तो धीरे धीरे बेचते चलो, यहाँ पे थोड़ा बेचा, फिर यहाँ पे बेचा, फिर यहाँ पे बेचा। इसको बोलते हैं ट्रेलिंग। जैसे कि, सॉरी, यहाँ से मूव आई तो यहाँ पे आपने थोड़ा बेचा, फिर यहाँ पे बेचा, और अभी ये चल रहा है। अब लास्ट ये है, तो ये तो अब रेजिस्टेंस पे आ गया, अब लोग बुलिश हो गए, लेकिन हमें यहाँ पे निकलना होता। तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपके अगर माइंड में हो गए, आपके सेटअप में हो गए, तब आपको डायरेक्शन समझ में आएगा कि अगर मैंने ये ट्रेड पकड़ा है तो ये बहुत बुलिश होगा। आप बॉटम पकड़ रहे हो, आपका स्टॉप लॉस क्या है, ये है। आप छोटा स्टॉप लॉस दोगे लेकिन तूफान मूव का इतिहास बनोगे, मतलब इतिहास में आपका, हिस्ट्री में आप, ये ऐसे ट्रेड्स आपको याद रहेंगे कि मैं इस ट्रेड का हिस्सा था। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर आपने यहाँ पे 10-20 लॉट बाई किए तो आप सिर्फ लेते जा रहे हो। हम लोगों को पता नहीं होता कि मार्केट कैसे जाएगा, ये वन साइड जाएगा या फिर इस तरीके से जैसे यहाँ पे गया था, ये देखो ऊपर नीचे, फिर ड्रॉप, फिर ऊपर, फिर गया, लेकिन ये वन साइड गया। तो ये जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा पता नहीं। इसके लिए प्रॉफिट बुक करते हुए जाना है। देखो एक भी लो लगानी है, ये वन साइड 90 डिग्री स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब ये कितने पॉइंट्स का मूव है यहाँ से, ऑलमोस्ट 6,000। तो ये कब होगा, एक लॉट से नहीं होता। आपने एक लॉट बाई किया, आप छोड़ दिया, तो फिर आप यहीं पे निकल जाओगे। ये इस कैंडल पे आपने बाई किया ना, तो आप यहाँ से निकल, क्योंकि एक कैंडल में आपका इमोशंस आ जाते हैं कि यार प्रॉफिट हो गया, अभी निकल जाता हूँ। फिर जब आपको भागते हुए दिखेगा ना, तो आप पकड़ने की कोशिश करोगे, लेकिन तब भी डर के भाग जाओगे, क्योंकि आप बीच रास्ते में कोई चीज पकड़ते हो तो आपको पता नहीं होता, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। बहुत सारी मेंटेलिटी, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक दो लॉट में ट्रेडिंग पॉसिबल ही नहीं है, आप प्रॉफिट ही नहीं बना सकते हो। आपके पास मल्टीपल क्वांटिटीज होनी चाहिए राइड करने के लिए, तो कि जो आप बेच के निकल सकते हो। जब आप प्रॉफिट बेचोगे ना, तो एक साइकोलॉजी क्रिएट होती है कि यार प्रॉफिट हो गया, अब तो मुझे लॉस नहीं होगा ना। तो आपने ट्रेड को छोड़ दिया कॉस्ट पे, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा बेचा, फिर थोड़ा ऊपर, अब ये रेजिस्टेंस आ गया, तो मैंने तभी मैसेज किया था कि 95% क्वांटिटी हम लोग बेच देंगे। तो 95% बेचा। उसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने कवर किया है तो आप छोड़ भी दोगे ना, विदाउट स्टॉप लॉस, तो भी आपको देखो नेक्स्ट मूव और 2,000 पॉइंट देके गए, देख रहे हो। तो लास्ट के लॉट्स जो होते हैं रिमेनिंग, वो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न देते हैं। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी ट्रेड करो, कुछ भी प्रोसेस सेम होना चाहिए कि 70% आप प्रॉफिट बेचोगे कहीं पे भी, 30% कॉस्ट पे रख दोगे। ये मेरा ट्रेलिंग का प्रोसेस है। कि ट्रेलिंग में यही होता है कि कभी कभी क्या होगा कि हर ट्रेड आपको ऐसे रिटर्न्स नहीं देते, लेकिन अगर आपने प्रोसेस सेम रखा तो क्या होगा, यहाँ पे जाएगा और दूसरा आके हिट करेगा, लेकिन आपका पैसा तो नहीं गया ना। 70% आपने प्रॉफिट बुक किया, 30% मार्केट को दे दो या फिर 20% दे दो, जो भी है। हर
एक ट्रेड में आप पूरा अमाउंट लेके नहीं जा सकते हो, पूरा प्रॉफिट नहीं लेके जा सकते। आपको क्या लगता है आपने प्रॉफिट बुक किया तो इसका मतलब बस मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये किसके लिए रुका? तो आपके पास क्वांटिटी होगी तभी आप तो राइड कर पाओगे ना। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैंने कुछ ना कुछ मार्केट को देना ही पड़ेगा। आपको 10 के 10 लॉट्स अगर बेचने हैं तो ये भूल जाओ, इसका रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इसका भी रिग्रेट रखोगे या ये होल्ड करता तो नहीं, तो फिर होल्ड करना था। एक तो एक प्रोसेस बनाना है इसके लिए। 70 या 80% प्रॉफिट बुक करो, 20% कॉस्ट पे रखो। जाने दो 20, ऐसे समझना है कि मैंने लिया ही नहीं। 10 में से आपने 8 लॉट बेच दिए ना, 2 लॉट लिए नहीं, ऐसा समझो। और स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना चाहिए कि मैंने यहाँ पे भी, देखो इस वीडियो को प्ले करोगे तो यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे चीजें शेयर की थी। देखो यहाँ से ये जो मूव आता है तो ये इस तरीके से मूव आता है। तो यहाँ पे भी देखो ये जो मूव आया, ये इस तरीके से ब्लास्टिंग मूव होता है। तो इसके लिए मैं सिल्वर में बहुत बुलिश था। मैंने कहा भी था कि मैंने होल्ड करना है। यहाँ पे देखो आपने होल्ड किया था और 95% देखो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो गया क्योंकि रेजिस्टेंस है और बस चलते गए। तो स्ट्रक्चर को आपको ऐसे याद रखना है, दिमाग में रखना है कि मैं क्या देख रहा हूँ, चार्ट को देखना है, प्रॉफिट को नहीं। प्रॉफिट को देखोगे तो ये सब निकल जाएगा हाथ से। ठीक है। थैंक यू।